आगा जी 14 सितंबर वाला मैच, आगा जी 21 सितंबर वाला मैच, आगा जी 28 सितंबर वाला मैच, आज आ गई 14 फरवरी और मैंने कहा मेरे जूते वाला मैच। तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम ससुर हमारी ट्रॉफी चुरा के तुमको लग रहा है तुम हिंदुस्तान को हरा दो। औकात चांद पर झंडा होने में और झंडा चांद पर होने में बहुत फर्क होता है, और यही फर्क हिंदुस्तान पाकिस्तान में था। वो जो उनके यूट्यूबर्स या उनके कमेंटेटर्स या उनके क्रिकेटर्स बड़बोली आवाज में बकर बकर कर रहे थे, हम तब भी कहे थे कि बाबू इतना मत बोलो, इतना मत बोलो कि खिसियाने की जगह ना मिले। और अब इंडिया ने पाकिस्तान को उसकी औकात, उसकी हैसियत, उसका रसूख दिखाकर ये बता दिया है कि बाबू हम में तुम में 19-20 का नहीं 19-20 लाख का अंतर है। तुम्हारा साहिबजादा फरहान जो है वो डॉक्यूमेंट्री बनवा सकता है 2 छक्के पे, हमारा पॉकेट डायमो जो है वो तुम्हारे पाकिस्तान का फ्लावर कर सकता है, हमारा बुमराह जो है वो तुम्हें गुमराह कर सकता है, कुलदीप, वरुण, अक्सर ये सब तुमको परेशान कर सकते हो। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बाप बेटे का अंतर है, और इसीलिए कहते हैं जीवन में कि अपने बॉस को और अपने बाप को नहीं सिखाना चाहिए। पाकिस्तान ने हिमाकत की थी तो आज रात वहां टीवी टूटा। जरा जोर से तोड़िए एक बार म्यूजिक टीवी तोड़ने का लगाइए भड़ाम से, क्योंकि पाकिस्तान से आज टीवी टूटने का आवाज हिंदुस्तान तक आ रहा है। और आना भी चाहिए भाई, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीजें, नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, हम तब भी कह रहे थे मत खेलिए। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी इज्जत प्यारी तो मत खेलिए, क्योंकि हिंदुस्तान केवल हाथ नहीं मिलाएगा, हाथ तो हम नहीं मिलाएंगे आपसे, क्योंकि आप हार्दिक पांड्या का घड़ी चुरा लेंगे, हमको नहीं देना 3 करोड़ घड़ी। आप हमारा ट्रॉफी चुरा लेंगे तो घड़ी भी चुरा लेंगे। लेकिन आज मसला यह था कि कितने स्कूटे जाएंगे, क्योंकि आज मैच टीवी पर था। यह ऑपरेशन सिंदूर वाला नहीं था कि हमने छिप छिपाए कह दिया जी हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। ये मैच जो था ये टीवी पर था, और टीवी पे मैच में ईशान किशन ने पाकिस्तान को औकात दिखाई, जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान को औकात दिखाई, हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान को औकात दिखाई, हमारा तिलक वर्मा तुम्हारा विकेट निकाला था। हमारे बापू ने बताया कि जिन्ना पर हमेशा बापू भारी पड़ा है, और आज अक्षर पटेल ने जो बाबर आजम के डंडे उड़ाए, हाय हाय हाय, तो ये पता लगा कि पाकिस्तान से भी आवाज आई, घंटे की। दैट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फील्ड। अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा, मतलब वो जो पल भर के लिए विकेट गिरे, इतना माहौल बन गया, हमको लगा यार इतना तुलना हो गई। पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट आए थे, उनसे मैंने एक मैच के लाइव प्रेजेंटेशन में कहा भी था, मैंने कहा औकात नहीं है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की हैसियत सिर्फ वर्ल्ड क्रिकेट में इस बात को लेकर है कि आप इंडिया से मैच खेल रहे हैं, इसके अलावा आपकी हैसियत नहीं है। अगर इंडिया से मैच हटा दे तो आपकी असली औकात जो है वो वही है नेपाल, नामीबिया, स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, और अब जिम्बाब्वे ही पटक देगी आपको। और आज वही हुआ है, आज वही हुआ है। इंडिया ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। ये मैच एनालिसिस इसमें कुछ खास है नहीं, इंडिया ने एक तरफा मुकाबले पाकिस्तान को पटक दिया है। इंडिया ने जब 175 बनाए उस वक्त ही आप और मैं दोनों जानते थे कि ये मैच पूरी तरह से इंडिया के नाम हो चुका है। हम दोनों जानते थे कि ये मैच इंडिया के नाम हो चुका है, इसमें कोई इफ बट सवाल जवाब कुछ नहीं था। 175 औकात के बाहर था। उसके बाद बचा कुछ मैच जो था वो पहले 4-5 ओवर में खत्म हो गया, जब साहिबजादा फरहान डॉक्यूमेंट्री बनाने से सोरन से चूक गए, सैम अयूब एक अंधी मार के छक्का पा के दूसरी पे सीधे टांग पे पाए और खत्म हो गए। सलमान अली आगा जो बहुत कह रहे थे कि जी अभिषेक शर्मा को आना चाहिए, तो आज पापा नहीं थे तो आज बड़े पापा, छोटे पापा और ताऊ ने उनको पीट दिया। उस्मान खान अंधी लपेटा प्लेयर है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इनकी औकात नहीं है। उस्मान खान जैसे खिलाड़ी मीडियोकर प्लेयर है, इनकी औकात नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट में जाकर इंडिया को हराने की। दे आर ब्लडी एवरेज प्लेयर्स, इनसे ऊपर नहीं है। पीएसएल के 2 मैचेस हैं, मैंने इससे पहले भी जो हमारे पोस्ट मैच एनालिसिस हुए उसमें भी कहा था कि इनकी औकात नहीं है। दे डोंट डिजर्व, इंटरनेशनल लेवल के लायक प्लेयर नहीं है, ये सिर्फ कोटे पे खेल रहे हैं क्योंकि यूएई से यहां पर आ गए थे। इनसे अच्छा आजम खान को खिलाते वो उसमें कोई दमखम था, बट खिलाया तो इनका मामला चला। बाबर आजम क्यों खेल रहे हैं मुझे नहीं पता। ख्वाजा नाफे और फखर जमान जैसे खिलाड़ियों को बाहर बैठाकर बाबर आजम जैसे T20 के मीडियोकर प्लेयर को खिलाना गुड फॉर इंडिया। मैं कहता हूं कि इंडिया के स्पाई हैं, इन्हें आप खिलाइए, इंडिया का भला करेंगे। मतलब ये एक्चुअली इज इंडियन स्पाई। शादाब खान अगेन मीडियोकर बॉलर, मीडियोकर बैट्समैन, तो उनकी भी कोई कहानी खास यहाँ रही नहीं। और बाकी शाहीन अफरीदी, फहीम अशरफ, ये लोग क्या ही, मतलब जो आप ऊपर बड़े मैचेस में आप ऊपर से एक्सपेक्ट करते हो। इंडिया कमाल थी, हार्दिक कमाल थे, बुमराह कमाल थे, अक्षर पटेल कमाल थे, वरुण, कुलदीप, तिलक वर्मा ने विकेट निकाला यार, और क्या चाहिए आपको। बट दिस मैच बिलोंग्स टू ओनली वन मैन। सब एक तरफ, ये मैच सिर्फ एक इंसान का है, और उस इंसान का नाम ईशान किशन है। I bow down to you, ईशान किशन। रिस्पेक्ट फॉर यू मैन, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मैन। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ मैच खेलने के लिए होते हैं, कुछ लड़ने के लिए होते हैं, कुछ जीतने के लिए होते हैं, रिकॉर्ड्स बनाने के लिए होते हैं, लेकिन कुछ मैच इज्जत कमाने के लिए, तो इज्जत बनाने के लिए होते हैं, देश का झंडा लहराने के लिए होते हैं। और ईशान किशन की पारी देश का नाम रोशन करने वाली थी। कम ऑन मैन, मतलब सारा माहौल, सारी भूमिका ईशान किशन ने एक साथ कायम की। 8 ओवर 4 रन उस पिच पर जहां पर पाकिस्तान कांख मारी, उस पिच पर इस लड़के ने जब 88 स्कोर था तो 77 रन बनाए थे। 87 रन की पार्टनरशिप 46 गेंदों में हुई थी। मैडनेस, ईशान किशन की मैडनेस का असर था कि इंडिया जो है वो इस मुकाबले में तरफा जीती, वरना इंडिया भी प्रेशर ले रही थी। अभिषेक शर्मा पर आपने प्रेशर दिया था, 4 बॉल पर 0 पर गए थे। तिलक वर्मा ने 24 बॉल में 25 रन बनाए थे, 104 का स्ट्राइक रेट था। सूर्य कुमार यादव ने प्रेशर लिया था, 29 गेंद पर 32 रन, 110 का स्ट्राइक रेट था, मतलब वो परेशान था। हार्दिक पहली बॉल पर आउट हुए थे। बट वो जो ईशान किशन की टॉप नॉच पारी थी, उसका असर था कि इंडिया इस मैच में फार अहेड थी, एंड इंडिया एंड आपकी पाकिस्तान में कोई तुलना नहीं थी, और उसी वजह से इंडिया जीती मैच, एक तरफा जीते। उन्होंने पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर की लंका लगाई। शाहीन अफरीदी को पहले ओवर 15 रन मारकर बताया कि तुम अपने घर में पीएसएल में प्रीमियम होगे, हमारी दुनिया में तुम ऐसी के तैसे, ऐसी की तैसी तो खड़ी, ऐसी की तैसी। इतिहास बना दिया ईशान किशन ने, पिछले मैचेस से बनाया था, इस मैचेस में बनाया। और मुझे लगता है कि ईशान किशन के आने से ये टीम बहुत डेडली हुई। इमेजिन अभिषेक एंड ईशान बोथ हैं, 2 में से कोई एक रोज चल रहा है, क्या करोगे, कहां झेलोगे? आप नहीं झेल सकते, नहीं झेल सकते।
वेल प्लेड रिंकू सिंह ऑल्सो। वो जो आखिरी में 2 शॉट थे, फेंटा था। प्रीमियम फास्ट बॉलर को छक्का मार के जो टॉप नॉच में खत्म किया, वो फेंटा था। औकात का फर्क था। मतलब हमारे कैप्टन से उनके कैप्टन की औकात नहीं थी, हमारे बॉलर से उनके बॉलर्स की औकात नहीं थी, उनके बैट्समैन से हमारे बैट्समैन की औकात नहीं थी। इंडियन टीम वाज फार अहेड और इसी वजह से इंडियन टीम मैच हुई। ईशान ने पहले भी किया है, आप याद करो एशिया कप का मैच था, 81 गेंद 82 रन, 66 पे 4 तब थे, वही उन्होंने आज भी किया। मुझे हैरानी होती है कि एमएस धोनी या फिर ऋषभ पंत जिन्होंने इतने सारे वर्ल्ड कप खेले, आज तक एक शतक नहीं लगाया था। ईशान किशन ने इस वर्ल्ड कप में 3-4 मैचेस पे 2 लगा दिए। नो सिंपैथी, नो पीआर, नो रिटायरमेंट नौटंकी, नो अनलकी, नो साईं बाबा, नो फिटनेस एक्सक्यूज, नथिंग, प्योर परफॉर्मेंस। और उसका असर ये रहा कि पाकिस्तान आज चुल्लू भर पानी में डूब रहा है। पाकिस्तान को आज घर में ऐसा हरा है कि पाकिस्तान अब बहुत लंबे समय तक इस हार को याद रखेगा, बहुत लंबे समय तक। मतलब आई डोंट थिंक पाकिस्तान कैन स्टैंड आउट। टीवी पर पाकिस्तान के बहुत सारे एक्सपर्ट्स मुझसे कह रहे थे कि सर इस बार कोलंबो से आवाज आएगी इंडिया तक। अब मैंने जूता पटक दिया, दूसरा नहीं पटकना था। बट दैट्स इमोशन फॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। झंडे पर चांद होना और चांद पर झंडे होने में फर्क होता है। आई ऑलवेज से भगवान गरीबी दे लेकिन गलतफहमी ना दे, और अफसोस की पाकिस्तान को दूं। पाकिस्तान को गलतफहमी है कि साहिबजादा फरहान जो है या सैम अयूब वो अभिषेक शर्मा के आसपास या ईशान किशन के आसपास है। पाकिस्तान को गलतफहमी है कि उनका कैप्टन आगा वो सूर्या के आसपास है। पाकिस्तान को गलतफहमी कि उनका प्रीमियम फास्ट बॉलर हमारे बुमराह के पांव की धूल के बराबर है। पाकिस्तान ने गलतफहमी है कि उनके जो ये पार्ट टाइम मीडियोकर बॉलर्स हैं, नवाज, शादाब खान, ये इंडिया के अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती या फिर कुलदीप के आसपास। नो डूड, नो। आप छोटी टीमों के सामने हो सकते हैं, इंडिया जैसी टीम के सामने आपकी कोई औकात नहीं है, और इसीलिए औकात के फर्क में इंडिया ने उनकी औकात दिखाई है। पाकिस्तान ये मैच खत्म हो चुका है, सारे जितने प्लेयर थे उनके सबकी कहानी खत्म हो गई। वरुण चक्रवर्ती ने फहीम को भी आउट किया, कोई एक खिलाड़ी उनका चले लगे, एंड दैट इज व्हाई इंडिया वॉन दिस मैच। सो इंडिया फिलहाल सुपर 8 में एंट्री कर चुका है। ग्रैंड एंट्री। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, 2 मिनट का मौन पाकिस्तान के लिए, 2 मिनट का मौन मोहसिन नकवी के लिए, वो मोहसिन नकवी जिन्होंने इंडिया की ट्रॉफी चुरा ली थी। 2 मिनट का मौन पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स के लिए जो इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे। 2 मिनट का रखिएगा। बाप होता है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इज नॉट अ राइवलरी। पाकिस्तान का अस्तित्व इसलिए है वो इंडिया से खेलता है। पाकिस्तान टेस्ट में खेलता है 1400 करोड़ वापस पाने के लिए। पाकिस्तान की आवाम, आई फील बैड फॉर यू। तुम्हारे हुक्मरानों ने फैसला लिया होता कि ना खेलते, और आज वो इस एम्बैरेसमेंट से बच जाते, बट खेला, बेइज्जती उनकी हो रही है। डिसरिस्पेक्ट बिलोंग्स टू दिस। एंड इंडिया, चक दे फट्टे, वर्ल्ड कप हमारा है। वी आर विनिंग दिस वर्ल्ड कप।